नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं, यानी कि जनवरी 2025 से मई 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यू आपको करवाने वाला हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज की वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांग शुआंगजी और लिन किंग ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। उनको किस उपन्यास के लिए मिला है? ताइवान ट्रैवलॉग, जो कि एक मैंडारिन भाषा में लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंगजी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 यूरो। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को दिया जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो 2025 वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किसे मिला था? भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीप भास्ती ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए यह पुरस्कार अपने नाम करा था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। डिटेल में बात कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे बात हुई है पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पश्चिम बंगाल ने राज्य में पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पीएम श्री योजना है ये है क्या? पीएम श्री का फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। योजना की घोषणा हुई थी 5 से 7 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की याचिका समिति यानी कि पिटीशन कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। यह आपको ध्यान रखना है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इंडियन सुपर लीग है 2026 हुआ है, मैंने आपको बताया ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब इसमें विजेता रही। इसी के साथ हम बात करेंगे कि गोल्डन बूट, बॉल और ग्लव का पुरस्कार किसने जीता? यूसुफ एज़ेज़ारी ने गोल्डन बूट का खिताब जीता। गोल्डन बॉल जीता मिगुएल फिगुएरा ने। गोल्डन ग्लव जीता ऋतिक तिवारी ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व फुटबॉल दिवस 2026 25 मई को मनाया गया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस 2026 मनाया गया। अगर हम बात करें विश्व फुटबॉल सप्ताह 2026, तो ये 21 मई से 25 मई 2026 तक मनाया गया। थीम क्या है? बी एक्टिव, प्ले फॉर हेल्थ, प्ले फॉर जॉय। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरविंदर वीर सिंह। गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। डिटेल में बात करेंगे, पंजाब के स्टार धावक गुरिंदर वीर सिंह ने एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.9 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पामेला पूजा कृपलानी। इन्होंने लिखी है पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन।
नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक पूछी जा रही है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 157वें नंबर पे है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी किया गया है। सबसे निचला देश जो है इरिटेरिया है 180वें स्थान पे। और इस वर्ष जो भारत की रैंक है, भारत के पड़ोसी रैंक की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान 153 पे, नेपाल 87, श्रीलंका 134, बांग्लादेश 152, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे है, नीदरलैंड नंबर 2 पे है और एस्टोनिया नंबर 3 पे है। और अगर हम बात करें पड़ोसी देशों में, भारत की जो रैंक है ना वो काफ़ी ख़राब रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 की बात हो रही है। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन डे 2026 जो है ये मनाया गया 3 मई को। डिटेल में बात करेंगे, 2026 की थीम है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और अगर आपको बताऊं कि ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 का वैश्विक सम्मेलन है, ये हुआ है जाम्बिया के लुसाका में। थीम क्या रही है? शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए, CGDA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण दास। ये बने हैं भारत के नए CGDA। अगला क्वेश्चन, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के सानिया में। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय महिला टीम की बात करेंगे तो कप्तान रितु के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है। और इसी के साथ बात करेंगे, भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, वह फाइनल में ईरान से हार गए। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्रसार भारती की बात हो रही है। प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका है ये बन गया है सिक्किम। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया है। इस पहल के तहत सिक्किम उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए, ये जो सैन्य अभ्यास है सिनबैक्स 2, इसका दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? भारत और कंबोडिया के बीच। डिटेल में बात करेंगे, सिनबैक्स 2 का फुल फॉर्म क्या होता है? सिनबैक्स का कंबोडिया इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। आयोजन कहाँ पर हुआ? काम्पबोंग स्पीऊ प्रांत कंबोडिया में। और पता लग गया ना किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और कंबोडिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, RBI के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं वो बन गए हैं रोहित जैन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। T रविशंकर का इन्होंने स्थान लिया। RBI की बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा और 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और चौथे रोहित जैन। अगला क्वेश्चन है, गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 ये जीता है किसने? दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, विजेता रहा इसमें दक्षिण कोरिया, तीसरा खिताब था ये। उपविजेता कौन? चीन रहा है। मेजबान किसने करा? डेनमार्क के होसेंस शहर ने किया है। ठीक है, डेनमार्क का जो होसेंसर शहर है इसने मेजबानी करी है। और आपको बताना चाहिए उबर खेल का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन खेल से है, और महिलाओं का जो बैडमिंटन होता है ना प्रतियोगिता, उससे संबंधित है उबर कप। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर ने मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब अपने नाम करा। इसी के साथ बात करेंगे, मैड्रिड ओपन 2026 में महिला एकल विजेता कौन? मार्टा कोस्त्युक जो कि यूक्रेन की हैं, ये महिला एकल विजेता रही। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे, हैरी हेलियोवरा और हेनरी पैटन, ये पुरुष युगल विजेता रहे। महिला युगल विजेता कौन? कतेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए थॉमस कप 2026 ये जीता है किसने? चीन ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। थॉमस कप 2026 की बात करेंगे, विजेता रहा चीन। वो विजेता कौन? फ्रांस। भारत का स्थान, भारत जो है कांस्य पदक जीता है, सेमीफाइनल में भारत ने जीत हासिल करी और कांस्य पदक अपने नाम करा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता लगा कि जो चीन है इसने जीता है गोल्ड, उप विजेता को कौन सा मिला है? सिल्वर यानी कि रजत, और भारत को मिला है कांस्य पदक। मेजबान सेम है, डेनमार्क का होसेंसर्स। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, थॉमस कप जो है इसका संबंध भी किस खेल से है? बैडमिंटन से। लेकिन जो थॉमस कप होता है ये पुरुषों के बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में, या बोल सकते हो आप तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय जो है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 4 मई 2026 को घोषित विधानसभा चुनाव के परिणामों के अनुसार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में थल्लापति विजय ने शपथ ली है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता थल्लापति विजय की पार्टी तमिलागा वैट्री कज़गम ने सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती हैं। ठीक है, पार्टी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 मिला है। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्यों में के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार ये जो पुरस्कार है ना, प्रथम एडिशन जो था इसका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का, ये 2022 में पहली बार मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और जो पिछले वाला है 2025 वाला, वो कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए भारत का जो 99 नंबर का रामसर स्थल है ना, वो बन गया है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो देखिए फिक्की के जो नए महासचिव हैं इनका नाम है अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप फिक्की के नए महासचिव बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में फिक्की का हेडक्वार्टर है। और इसी के साथ बात करेंगे फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फिक्की के जो अध्यक्ष है ना, उनका नाम है अनंत गोयनका। ध्यान रखना है, ये जो अनंत गोयनका है ये अध्यक्ष हैं। और आपको ये चीज़ पता लग गया कि जो नए महासचिव हैं वो अनंत स्वरूप बने हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपने, दोनों का नाम फर्स्ट नेम जो है सेम है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? तो देखिए भारत का जो पहला मशरूम मिशन है इसकी घोषणा किसने करी है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश जो है ये मशरूम मिशन को शुरू करेगा।
26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो देखिए, भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां 77th गणतंत्र दिवस मनाया है। मुख्य अतिथि की बात करेंगे, इस साल पहली बार यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता एक साथ मुख्य अतिथि हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। थीम की बात करेंगे, वंदे मातरम के 150 वर्ष 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रायबकीना ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है किसने? एलेना रायबकीना ने। किस देश की हैं? कजाकिस्तान की हैं एलेना रायबकीना, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष युगल की बात करेंगे, क्रिश्चियन हैरिसन जो कि अमेरिका के हैं, और नील स्कूप्सकी, ये पुरुष युगल विजेता रहे हैं, यानी कि मेंस डबल के विजेता रहे हैं। महिला युगल विजेता एलिस मर्टेंस और झांग शुआई रहे हैं। मिश्रित युगल की बात करेंगे, ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जनगणना 2027 के जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ उपविजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। और इसी के साथ बताया था महिला एकल का खिताब किसने जीता था? एलेना रायबकीना ने। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, या बोल सकते हो खेलो इंडिया जनजातीय खेल जो हुआ है, इसकी पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है, मतलब विजेता कौन रहा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। डिटेल में बात करेंगे, कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक जीते, 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ 19 पदकों के साथ 9वें स्थान पे है। पदक कौन कौन से जीते हैं छत्तीसगढ़ ने? 3 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य। देखिए, जहाँ पर आयोजन होता है ना, तो वो स्टेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे आयोजन हुआ? छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। पहला संस्करण था, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इसमें से। और 25 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। शुभंकर मोरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5, यह आपको ध्यान रखना है। लद्दाख में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 7। नवगठित जिले कौन कौन से हैं? नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। और पहले से 2 जिले थे, कौन कौन से? लेह और कारगिल। टोटल मिला के कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अप्रैल 2026 में बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं, जो कि 24वें नंबर के हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी से हैं, के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सम्राट चौधरी जो हैं ये बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए डस्टलिक 2026 जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आयोजन स्थल की बात करेंगे, उज्बेकिस्तान का जो नमन गन है यहाँ पे इसका आयोजन हुआ, 7वां संस्करण था डस्टलिक 2026 का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया 13 फरवरी को। यह आपने ध्यान रखना है। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक जो है ये शीर्ष स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की बात करेंगे, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? घोगला बीच द्वीप में। दूसरा संस्करण था शुभंकर पर्ल जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटक नंबर 1 पे है 11 पदक के साथ, तमिलनाडु नंबर 2 पे है, मणिपुर है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का जो इन हाउस एआई चिप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है, माया 200 इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है विदर्भ की टीम ने। यह आपको ध्यान रखना है। और विदर्भ ने किसको हराया है? विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए मणिपुर राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है योमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो देखिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक हैं काव्हे मदानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देखिए भारत की जो पहली म्यूजिकल रोड है इसका उद्घाटन हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। डिटेल में बात करेंगे, यह रोड मुंबई कोस्टल रोड के प्रियदर्शनी पार्क और अमरसंस गार्डन के बीच 500 मीटर के हिस्से पर स्थित है। जब गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इन विशेष रंबल स्ट्रिप यानी कि खांचे के ऊपर से गुजरती है तो ऑस्कर विजेता गीत जय हो की धुन सुनाई देती है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और देखिए अभी तक जो आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था, आपने ये देखा कि एग्ज़ाम में 100% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली मेरी वीडियो से आते हैं, लेकिन आप सभी की डिमांड ये आती थी करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको जीएस का भी बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो आप सभी के लिए 11,000 जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसका पहला वीडियो कल का आ चुका है, तो प्लेलिस्ट भी आप विजिट करना, आगे से जो भी वीडियोस होंगी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। ठीक है, 11,000 जीके जीएस की वीडियो है, 100 एमसीक्यूज़ हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं प्रीवियस ईयर के। तो अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आएंगे। आपको बस थोड़ी ही वीडियोस देखनी है, आपको फ़र्क दिख जाएगा आपके मॉक टेस्ट में। ठीक है, और पहला वीडियो आप देख लेना, क्वालिटी आपको खुद ब खुद पता लग जाएगी किस प्रकार की मैंने क्वालिटी रखी है। 11,000 जीके जीएस की वीडियो है ये, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो बाय रवि सर। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा राज्य। ये आपने ध्यान रखना है, पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है कौन? गोवा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरलम। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए एबल पुरस्कार, जिसे कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये मिलेगा
गर्ड फॉल्टिंग्स को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। गर्ड फॉल्टिंग्स किस देश के हैं ये? गर्ड फॉल्टिंग्स जो है ना फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, जर्मनी देश के हैं। जर्मनी देश के हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो 94 नंबर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मयंक चक्रवर्ती। भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती असम राज्य के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रासा माशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, इराक के जो नए राष्ट्रपति हैं ये बने हैं निज़ार अमेदी। निज़ार अमेदी इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? इन्फोसिस ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इन्फोसिस की बात करेंगे, देखिए इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकनी। ध्यान रखना है आपको, नंदन नीलेकनी जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। और एमडी एंड सीईओ कौन है? सलिल पारेख हैं इन्फोसिस के। आईटी कंपनी है भारत की है। अगला क्वेश्चन है, 79वें यानी कि 79 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या बोल सकते हो पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी बनी है? डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बूंग। इस फिल्म के निर्देशक यानी कि लेखिका कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी द्वारा समर्थित बोंग इस वर्ष एकमात्र भारतीय नामांकित फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जापान की 105वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, जापान की 105वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं कौन? साने तकाइची। साने तकाइची जापान की 105वीं प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यना सबालेंका ने। डिटेल में बात करेंगे, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की है, इन्होंने जीता है। और आपको बताना चाहता हूँ, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये जीता कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, स्पेन देश के हैं ये। अगला क्वेश्चन, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युविका 2026। युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया है इसरो ने। युविका का फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने स्कूली बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2026 में दिया जाना है, लेकिन है कब का ये? 2025 वाला। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी, आर वीरामुथु। इनको मिलेगा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 में। ये आपने ध्यान रखना है। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। और अगर हम बात करें कि ये जो आर वीरामुथु हैं भारत के किस राज्य से हैं, तो ये तमिलनाडु से हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक हैं आर वीरामुथु। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 59 नंबर का जो एशियाई विकास बैंक है एडीबी की जो बैठक है, कहाँ पर हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। थीम क्या है? प्रगति का चौराहा, क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाना। इंग्लिश में क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजियंस कनेक्टेड फ्यूचर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, सीबीएफसी के जो नए अध्यक्ष हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो नए चेयरमैन हैं, ये बन गए हैं शशि शेखर वेम्पति। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? देखिए, अभी तक भारत में 17 रेलवे जोन हुआ करते थे, अब भारत में 18वां रेलवे जोन भी बन गया है। पूछा जा रहा है कि कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण तटीय रेलवे। भारत का 18वां रेलवे जोन बना है ये। दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे नया और 18वां जोन है। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्पेस टैग यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला स्पेस टैग यूनिकॉर्न है, मतलब स्पेस से जुड़ी हुई जो कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बनी है, कौन सी है वो? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला स्पेस टैग यूनिकॉर्न बना है। देखिए, बताना चाहता हूँ, यूनिकॉर्न एक निजी तौर पर स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन यानी कि 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये कौन बन गया है? स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 मुख्य रूप से 9 मई 2026 को मनाया जाता है और ये मई महीने का जो दूसरा शनिवार होगा ना, उस दिन मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं होती है, मई का दूसरा शनिवार, और ये वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला दिवस है। मई और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है ये। 2026 की थीम है, हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। एवरी बर्ड्स काउंट, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11 मई को। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ऐतिहासिक पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत किए गए थे। 2026 की थीम क्या है? समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, किस देश के हैं ये कामिरीता शेरपा? तो ये है नेपाल के। नेपाल के प्रसिद्ध ये पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज़्म का साल घोषित किया है? तो देखिए, 2027 को कल्चर और टूरिज़्म का साल घोषित किया किसने? इटली देश ने। भारत और इटली देश ने। इटली की बात करेंगे, देखिए इटली की राजधानी क्या है? रोम है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनल मेसी जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं डी के शिव कुमार। डी के शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो देखिए, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का जो 24वां संस्करण है ये भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 की बात करेंगे, आयोजन हुआ अरब सागर में। भारत की तरफ से शामिल जो विमान वाहक पोत था वो था INS विक्रांत, और फ्रांस का जो विमान वाहक पोत था वो था चार्ल्स डी गाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस युवा बल्लेबाज ने IPL के एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा 59 छक्के यानी कि 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैभव सूर्यवंशी। ये आपने ध्यान रखना है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने IPL के एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने सीज़न में 65 से अधिक छक्के जड़कर यह उपलब्धि हासिल की है।
अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हैं, ये कौन बने हैं? ये बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बना है? तो देखिए, IBCA अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन बना? सऊदी अरब। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में जानेंगे। 9 अप्रैल 2023 की उसकी स्थापना हुई थी। आधिकारिक दर्जा मिला 23 जनवरी 2025 को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या है? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? कोस्टा रिका की जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है, इसकी शपथ ली है लौरा फर्नांडीज ने। यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात हुई है कोस्टा रिका देश की, तो आपको बताना चाहता हूँ कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सैन होजे। और यहाँ की मुद्रा क्या है? कोलोन है। मुद्रा क्या है? कोलोन। और यहाँ की करेंसी राजधानी क्या है? राजधानी है सैन होजे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो देखिए, भारत का जो पहला कार्यात्मक PM मित्रा पार्क है, इसका उद्घाटन हुआ है तेलंगाना के वारंगल में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, PM मित्रा पार्क वारंगल में 1327 एकड़ में फैला है। यह पार्क लगभग 1695.54 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित किया गया है। यह पार्क सरकार की 5 परिकल्पना फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन को साकार करता है। PM मित्रा पार्क क्या होता है? देखिए, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की एकीकृत सुविधा प्रदान करता है PM मित्रा पार्क। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, ला लीगा 2025-26 का खिताब जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने कैंप नौ में खेले गए निर्णायक एल क्लासिको मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ला लीगा खिताब अपने नाम करा। यह बार्सिलोना के इतिहास का 29वां ला लीगा खिताब रहा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, केरल राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं, ये बन गए हैं VD सतीशन। ध्यान रखना है, VD सतीशन केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनापन। किसने लिखी है ये? शिवराज सिंह चौहान जी ने। कृषि मंत्री हैं प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार किस देश ने दिया है? स्वीडन देश ने दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। स्वीडन की जो प्रधानमंत्री है उल्फ क्रिस्टरसन, इन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? UIDAI के जो CEO हैं, ये बने हैं कौन? सौरभ विजय। यह आपने ध्यान रखना है। UIDAI की बात करेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 12 जुलाई 2016 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है PM मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय वायुसेना की जो पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ये बन गई हैं स्क्वाड्रन लीडर सान्या। सान्या इनका नाम है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ज़ैनिक सिनर ने। ज़ैनिक सिनर पिछले 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बने हैं। महिला एकल विजेता कौन है? एलिना स्वितोलिना, यह आपने ध्यान रखना है, जो कि यूक्रेन की हैं। पुरुष युगल विजेता कौन? सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी पुरुष युगल विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत निर्वाचन आयोग ECI ने किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, ये किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम मीना को। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने नीलम मीना को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पश्चिम बंगाल की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नीलम मीना मनोज कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है भारत ने। विजेता टीम रही है भारत। विजेता टीम को पुरस्कार राशि मिली 27.48 करोड़ रुपए। भारत कब जीता? 2007, 24, 26 में। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन रहे। मेजबान देश भारत और श्रीलंका हैं। 10वां संस्करण। टूर्नामेंट के एम्बेसडर कौन? रोहित शर्मा। और भारतीय टीम का कप्तान कौन? सूर्य कुमार यादव। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने जो मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये पूछा जा रहा है कि कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक कुमार लाहिरी। अशोक कुमार लाहिरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे नीति आयोग की हुई है, बताना चाहता हूँ नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। CEO कौन है? निधि छिब्बर हैं। और किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई है? योजना आयोग की जगह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। सम्मेलन का जो शीर्षक है वो है ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। यह शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इसकी मेजबानी करी किसने? इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य स्तंभ की बात करेंगे, यह सम्मेलन 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पीपल यानी कि लोग, दूसरा प्लैनेट यानी कि धरती, तीसरा प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इंग्लिश में वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल। जो भी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में। आशा भोसले को 1987 में प्रतिष्ठित नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार भी मिला है। वर्ष 2000 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। यह आपने ध्यान रखना है। महिला प्रीमियर लीग 2026 की बात करेंगे, ठीक है। पुरुष ये IPL नहीं है, ये WPL है महिलाओं वाला, ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई और वडोदरा में। चौथा संस्करण था। विजेता रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स। विजेता टीम के कप्तान स्मृति मंधाना और उप विजेता टीम कप्तान जैमिमा रॉड्रिक्स। टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना जिसने सर्वाधिक 377 रन मारे पूरे टूर्नामेंट में। पर्पल कैप सोफी डिवाइन गुजरात टाइटंस की हैं, सर्वाधिक 17 विकेट लिए हैं इन्होंने।
अगला क्वेश्चन है हमारा 79 में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, बाफ्टा पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो जीता है किसने? रॉबर्ट अरामियो ने। ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट अरामियो ने फिल्म आई स्वेयर के लिए यह पुरस्कार जीता और साथ ही उन्होंने ई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बाकले ने जीता हैमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन ने फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वुनमी मोसाकू। उत्कृष्ट नवोदित फिल्म माई फादर शैडो। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार डैम डोना लैंगली ने। सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए जो पुरस्कार है वो जीता है क्लेयर बिन्स ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 12 जनवरी को। भारत में महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2026 की थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। इंग्लिश में इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है ना क्वार्टरली जारी होता है। फरवरी में जो जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक क्या 75 75वां स्थान रहा भारत का। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है। 2026 की शुरुआत में 80वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, नंबर 2 पे जापान और दक्षिण कोरिया, नंबर 3 पे स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात रहे हैं। अगला क्वेश्चन गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भारतीय नौसेना को, CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस को, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को मिला है। अगला क्वेश्चन है 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जैसी बाकले। यह आपको ध्यान रखना है। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल के गोल्डन ग्लोब्स में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई है। अगर हम बात करें 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 के प्रमुख विजेता की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में मिला हैमनेट फिल्म को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी में मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में वैगनर मोरा को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में जैसी बाकले को ये सब पुरस्कार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर ने। डिटेल में बात कर लेंगे, रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात करेंगे, विजेता रहा जम्मू कश्मीर जो कि 67 साल में पहला खिताब रहा इनका। उप विजेता कौन? कर्नाटक। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला आकिब नबी, जम्मू कश्मीर के हैं ये। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो देखिए 79वीं जो संतोष ट्रॉफी 2025-26 है इसका खिताब किस टीम ने जीता? आंसर हो जाएगा सर्विसेज ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, असम के डाकुआखाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी का जो 79वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। आयोजन हुआ था असम में। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नेमचा किपगैन ने। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश अग्रवाल को। NIA की बात करेंगे यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे बोला जाता है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम।
प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक या संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर मैरी कम्स टू मी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, महात्मा एक महान संचारक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज काकड़िया। धीरज काकड़िया महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 को शुरू हो चुकी है। डिजिटल जनगणना 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए सुदर्शन पटनायक, जो कि प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। शुभंकर क्या है इसका? प्रगति, जो कि महिला स्वरूप है, और विकास है, जो कि पुरुष स्वरूप है। जनगणना 2027 के लिए जो राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया गया 1855 बनाया गया। आधिकारिक पोर्टल का नाम है sc.census.gov.in। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? तो देखिए, वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 जो है ये चुना है शीतल देवी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026, नेशनल साइंस डे 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 28 फरवरी को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसी दिन 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग कैसे होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रो म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनिक सिनर ने। यह आपने ध्यान रखना है। 2026 मियामी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जीता। सनशाइन डबल क्या होता है? सनशाइन डबल का मतलब है एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार दो प्रमुख हार्ड कोर टूर्नामेंट, एक जैसे कि एक हो गया इंडियन वेल्स ओपन और दूसरा हो गया मियामी ओपन। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने जीता, जो कि बेलारूस की हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी के लिए ना वीकली करंट अफेयर्स क्लास भी स्टार्ट कर दी है, और वीकली में मैं आपको 100 MCQs करवाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो हफ्ता है, ये जो महीना है मई का, इसमें 5 हफ्ते आएंगे, ठीक है। तो आपको 500 क्वेश्चंस पढ़ने को मिलने वाले हैं, और आपको बताना चाहता हूँ सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 100% तैयारी करनी है तो वीकली करंट अफेयर ज़रूर फॉलो करिए, जो कि हर दिन आता है संडे को सुबह 9 बजे, ठीक है। संडे को सुबह 9 बजे आता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जीके के लिए 11,000 जीके जीएस की मेरी सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो कर लेना। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो देखिए, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरन में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? तो देखिए, 2026 में जो भारतीय स्टार्टअप जो कि पहला यूनिकॉर्न बना है वो है जसपे। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण वशिष्ठ। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा।
आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को यह पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो देखिए 2026 में टोटल मिला के 131 लोगों को मिले हैं पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण, तो ये मिले हैं 5 लोगों को। धर्मेंद्र, मरणोपरांत दिया गया इनको। दूसरे हैं एन राजम, कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हैं ये। तीसरे हैं वीएस अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत मिला, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। चौथे हैं केटी थॉमस, केरल के हैं ये। पांचवें हैं पी नारायणन, ये भी केरल से हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ पद्म भूषण कितने दिए गए। तो 13 पद्म भूषण दिए गए। अलका याग्निक, इनको कला के क्षेत्र में मिला। भगत सिंह कोश्यारी, इनको भी पद्म भूषण मिला सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। तीसरे हैं कलीपति रामासामी। चौथे हैं श्री ममूटी। पांचवें हैं डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू। पीयूष पांडे मरणोपरांत। SKM महिलानंदन। शतावर्धिनी आर गणेश। शिबू सोरेन, उदय कोटक और VK मल्होत्रा मरणोपरांत दिया गया। वेलापल्ली नटेसन, विजय अमृतराज, इन सभी को मिले हैं पद्म भूषण। 113 पद्म श्री दिए गए हैं। तो प्रमुख नाम देख लीजिए, के विजय कुमार, प्रसिद्ध पूर्व IPS अधिकारी हैं ये। अनिल कुमार रस्तोगी, प्रसेनजीत चटर्जी, सत्यनारायण नुवाल, AE मुथु नायगम, केरल के हैं ये, इनको मिला है। रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। हरमनप्रीत कौर भुल्लर, सविता पुनिया, मम्मीडाला जगदीश कुमार, अरविंद वैद, इनको मिले हैं पद्मश्री, और ये 113 पद्मश्री विजेताओं में प्रमुख नाम थे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुआन एंटोनियो समरंच, IOC के नए उपाध्यक्ष बने हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 फरवरी को। 2026 की थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2026 मिलान कोटिना शीतकालीन ओलंपिक, या बोल सकते हैं 2026 का जो विंटर ओलंपिक हुआ है, इसकी पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे देश। अब देखिए 2026 शीतकालीन ओलंपिक पदक तालिका की बात करेंगे। नॉर्वे नंबर 1 पे रहा कुल 41 पदक के साथ, 18 गोल्ड है। नंबर 2 पे अमेरिका रहा, नंबर 3 पे नीदरलैंड, और जो इटली जिसने मेज़बानी करी है चौथे नंबर पे रहा है, जिसने कि 30 पदक अपने नाम करे। और बताना चाहता हूँ भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता। आगे अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक 2026 के बारे में, संस्करण कौन सा था? 25वां संस्करण था इसका। ये आयोजन हुआ कहाँ पर? इटली में। इटली का जो मिलान और कोटिना है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन हुआ। मोटो है इट्स योर वाइव। भारतीय मशाल वाहक हैं अभिनव बिंद्रा, शुभंकर कौन, टीना और मिलो। नेक्स्ट है, कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय गोयल। यह आपने ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के ये लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं TM कृष्णा। ध्यान रखना है, TM कृष्णा वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो देखिए म्यांमार के जो नए राष्ट्रपति हैं ये बन गए हैं मिन आंग हलेंग। ये आपको ध्यान रखना है, हलेंग जो हैं ये बन गए हैं म्यांमार के नए राष्ट्रपति। अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो देखिए वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं, पूछा जा रहा है कौन बने हैं, ये बन गए हैं तो लाम। ध्यान रखना है आपने। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई, और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है वियतनामी डोंग। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एईसी के अध्यक्ष हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश राणा के लिए। ध्यान रखना है आपको, इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिली है किसे? हरीश राणा को। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश ने। डिटेल में बात करेंगे, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार यह ट्रॉफी अपने नाम करी। पहली बार 2000 में जीता था। मेज़बान देश की बात करेंगे, नामीबिया और जिम्बाब्वे जो है ये मेज़बान रहे हैं 16वां संस्करण। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये पुस्तक किसने लिखी है? जनरल MM नरवणे ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्टीरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ध्यान रखना है आपने, पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन है, बिरहन मुंबई नगर निगम BMC की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वनी भिड़े। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है? और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 अप्रैल को मनाया गया। 2026 की थीम है अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर, सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चीता आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो देखिए, चीता आंदोलन जो है ये चलाया गया है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी किसान और महिलाएं केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? ये भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन के अतिरिक्त पानी को मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जॉन टर्नर्स। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026। विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। 2026 की थीम है पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026। 2026 की थीम है निदान उपचार का पहला कदम, डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 जो है ये 3 मार्च को मनाया गया है। 2026 की थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। 2026 की थीम है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया।
थीम क्या है? संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। इंग्लिश में इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। खंजर सैन्य अभ्यास जो है ये किन दो देशों के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। आयोजन कहाँ पर? असम का मिसामारी में हुआ है 2026 में। अगला क्वेश्चन, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई आधारित प्रज्ञा यानी बोल सकते हो प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। अप्रैल 2026 में डीआरडीओ के सचिव समीर वी कामत ने प्रज्ञा या बोल सकते हो प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए इंडिगो के जो नए सीईओ हैं ये बन गए हैं विलियम वॉल्श। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए मंगोलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बन गए हैं उचराल न्याम ओसोर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो देखिए साइक्लोन अभ्यास जो है यह आयोजित हुआ है भारत और मिस्र के बीच। भारत और इजिप्ट के बीच में इसका आयोजन हुआ। 2026 के बारे में जानेंगे तो आयोजन कहाँ पर? अंशास मिस्र में इसका आयोजन हुआ। चौथा संस्करण था ये। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर मैग्यार हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने ये। नेक्स्ट, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 जो है ये मिला है टोबी केयर्स को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 जो है ये 16 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन, चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए चिली के जो नए राष्ट्रपति हैं ये बन गए हैं जोस एंटोनियो कॉस्ट। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत का पहला जो 24/7 एलपीजी एटीएम है इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं वो बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने। अगला क्वेश्चन, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया? तो देखिए पराक्रम दिवस 2026 जो है ये मनाया गया कब? 23 जनवरी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। भारत सरकार ने 2021 में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 मनाया गया। 2026 की थीम है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉब जेटन बने हैं नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। नीदरलैंड की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की करेंसी क्या है? नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड वाटर डे 2026 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को मनाया गया है विश्व जल दिवस 2026। 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर, ये इसकी थीम रही है। स्लोगन है जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज, ये इसका स्लोगन रहा है।
मार्च 2026 में अनुतिन चान विराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए अनुतिन चान विराकुल जो हैं ये दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के? थाईलैंड के। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्या 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए लामित्या 2026 का जो 11वां संस्करण है भारत और सेशल्स के बीच में इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड किडनी डे 2026 जो है ये 12 मार्च को मनाया गया है। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च का दूसरा गुरुवार होता है, इस दिन मनाया जाता है। 2026 की थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, पर्यावरण की सुरक्षा, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी PSLV C62। कब लॉन्च किया गया था? 12 जनवरी 2026 को। प्रक्षेपण यान था PSLV DL जो कि PSLV की 64वीं उड़ान थी। मुख्य पेलोड थे इसमें EOS N1 अन्वेषा और जो कि DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 भी था और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था, जो कि फ्रेंड्स क्या हुआ, क्रैश हो गया और ये जितने भी थे सभी के सभी वेस्ट हो गए। अगला क्वेश्चन राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा आबू राज, माउंट आबू का नया नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी रातापानी टाइगर रिजर्व, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए एम स्ट्राइप्स ऐप जो है इस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 की बात हो रही है, ये मनाया गया 7 अप्रैल को। 2026 की थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर विक्रम यादव DGCA के नए महानिदेशक बने। DGCA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को जो स्थान मिला है वो 116वां है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। रिपोर्ट के जारीकर्ता की बात करेंगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबिंग रिसर्च सेंटर ने इसको जारी किया। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। टॉप 3 की बात करेंगे फिनलैंड 1 पे, आइसलैंड 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए वीरभद्रन रामनाथन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूमेन रादेव।
बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने। बुल्गारिया की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या है? सोफिया जो है ये बुल्गारिया की राजधानी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी जो नई मुद्रा है ना, वो है यूरो। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन है, अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया है? अंधापन निवारण सप्ताह 2026 जो है 1 से लेकर 7 अप्रैल तक मनाया गया। 2026 की थीम है ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना, यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2026 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलगावी कर्नाटक में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस 2026। 2026 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट जो है इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 91वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थान्या नाथन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जातीय मुक्त गांव बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला जातीय मुक्त गांव है ये बना है कौन? महाराष्ट्र का सौंदला। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 जो है ये 25 जनवरी को मनाया गया है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 की थीम है मेरा भारत मेरा वोट। टैगलाइन क्या है? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, इंग्लिश में सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस 2026 जो है ये 11 मार्च को मनाया गया। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरे बुधवार को। इसकी डेट फिक्स नहीं है। मार्च का जो दूसरा बुधवार होगा उस दिन मनाया जाएगा धूम्रपान निषेध दिवस। इस बार ये 11 मार्च को मनाया गया। थीम है धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर स्टब। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 जो है 5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम है संस्कार अभिकथन समायोजन उन्नति। मुख्य अतिथि कौन? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। इस वर्ष रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव भी शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, ये किसे मिला? शुभांशु शुक्ला। ये आपको ध्यान रखना है।
ये बताना चाहता हूँ, जून 2025 में शुभांशु शुक्ला जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। कौन सा मिशन था? एक्सियोम 4। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इसका दौरा करने वाले ये पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा। और अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं, पहले थे राकेश शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। आयोजन स्थल की बात करेंगे, बकलोह में इसका आयोजन हुआ, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने RN रवि। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए राज्यपाल, जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, नंद किशोर यादव नागालैंड के नए राज्यपाल, सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर तमिलनाडु के नए राज्यपाल, कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल, तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए, आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया है किसने? नासा ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। आर्टेमिस 2 मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और इसके क्रू कैप्सूल को ओरियन नाम दिया गया है। आर्टेमिस 2 के 4 एस्ट्रोनॉट में 3 पुरुष और 1 महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PV सिंधु। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अतानुनाथ। इनको मिला है प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026। अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो भारत का पहला जो क्वांटम कंप्यूटर है ये लॉन्च होगा अमरावती में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या है? मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता, किसी भी माँ को पीछे ना छोड़ना, इंग्लिश में इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लिन चुन यी ने। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 की बात करेंगे। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। पुरुष एकल के विजेता लिन चुन यी हैं, महिला एकल एन से यंग हैं, पुरुष युगल लियांग वेइकेंग और वांग चांग हैं, महिला युगल लियू शेंगशु और टैन निंग हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2026 ये मनाया गया 4 फरवरी को। थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलिंगा लांसर्स ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता। कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनी मेनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया? तो देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है कब? 5 अप्रैल को। थीम क्या है? समुद्री भारत, प्रगति को सशक्त बनाना, मैरीटाइम इंडिया, एम्पावरिंग प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 8 मार्च को मनाया गया। थीम क्या है? दान से लाभ, गिव टू गेन। और थीम क्या है? अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं दिनेश त्रिवेदी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरावती को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए एशिया क्षेत्र से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 मिला है बोरिम किम को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए बताना चाहता हूँ, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कुल 6 महिलाओं को दिया गया। पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि सभी विजेताएं महिलाएं हैं। इसे अक्सर ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। पुरस्कार राशि है $2 लाख। अब देखिए जो 6 महिलाएं हैं कौन कौन हैं? इरोरो तानशी नाइजीरिया की हैं ये, बोरिम किन दक्षिण कोरिया की, एशिया की विजेता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम की, थियोनीला रोका मोटबो पापुआ न्यू गिनी की, अलाना अकाक हरले संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया की हैं ये। अगला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंक मर्ले को प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 मिला। फ्रांस के हैं ये गणितज्ञ। अगला क्वेश्चन, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता बांग्लादेश ने। विजेता रहे बांग्लादेश, दूसरा खिताब इनका। उपविजेता कौन? भारत। आयोजन स्थल की बात करेंगे, नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले मालदीव में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। भारत की अध्यक्षता किसने करी? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। थीम है हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव स्टीवर्डशिप ऑफ फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जो है ये जीता है किसने? विलियम डैलरिम्पल ने। इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता। यह पुरस्कार उनको उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्स माउंटेन यानी कि MM4। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो है इसका आयोजन भारत में होगा। थीम की बात करेंगे, थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता, बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम रही है। भारत ने इससे पहले 2012, 16 और 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैंका वलासिक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी,
प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के नए महानिदेशक ये बने हैं। बीएसएफ की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ बात करेंगे बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन है, अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जतारा किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार सरमक्का सरलम्मा जतारा ये मनाया गया है कहाँ पर? तेलंगाना में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड के दावोस में। थीम क्या है? इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, संवाद की भावना रखा गया है। इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के रामन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जापान, यह आपने ध्यान रखना है। जापान ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन जापान की शिकानसेन नेटवर्क पर चली है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उम्रीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पॉली उम्रीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार मिला है, जबकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला जो दूसरा देश है ये बना है इंडोनेशिया। मार्च 2026 में दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया ने भारत के साथ लगभग $450 मिलियन यानी कि 3800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS द्वारा KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीता अंबानी, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अप्रैल 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे किए हैं। यह योजना आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है? मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कब? 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत 3 उत्पाद हैं, शिशु 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण, तरुण 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण है इसमें। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 मनाया गया 10 अप्रैल को। 2026 की थीम क्या है? होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार। और भारत का जो आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित थीम है वो है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी डाइम, ये आपको ध्यान रखना है। डाइम का फुल फॉर्म क्या है? डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसका उद्देश्य यूनिट स्तर से लेकर सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक वस्तुओं की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली डैनियोस जेनुशिया को अपना राज्य तितली घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया
टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन कुंदू। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पर? हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा राज्य के जिंद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की गई है। इसे लॉन्च की जाएगी, इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन ने। पुरस्कार विजेताओं में देखेंगे, बेस्ट कास्टिंग जीता है कसांड्रा कुलुकुंडेस, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए इनको मिला है। और बेस्ट कास्टिंग का इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जैसी बकले को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पॉल थॉमस एंडरसन को, बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना जो है ये शुरू करा है किसने? असम ने। यह आपको ध्यान रखना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत लगभग 6 लाख से अधिक स्थायी और स्थायी चाय बागान श्रमिकों के बैंक खातों में 5,000 की एकमुश्त राशि सीधे स्थानांतरित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में प्रतिभा, नवाचार और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना। योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 प्रति माह की सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस में होना है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026। और डिटेल में अगर हम बात करेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस वर्ष आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कब मनाया गया? 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 जो है 9 जनवरी को मनाया गया। इस दिवस की मनाने की शुरुआत हुई थी 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है यह दिवस। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखिए, भारत की जो पहली क्वांटम वैली परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। यह आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्वांटम वैली परियोजना की नींव रखी है। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोडी में एक बंदरगाह है। यह भारत का पहला पोर्ट है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम अनधिकृत यूएवी को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडार तकनीकों का प्रयोग करता है। जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्जियो गौर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा का जो पुरी है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर। 15 जनवरी 2026 को 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का की पानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, भीम पेमेंट्स ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, चीन में भारत के जो नए राजदूत हैं ये बने हैं कौन? विक्रम के दोरेस्वामी, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? तो देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की जो पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट है ये बनी है RM नचमई, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उपप्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो देखिए, भारतीय सेना के जो नए उपप्रमुख हैं ये बने हैं धीरज सेठ। ऑप्शन बी सही हो जाता है, धीरज सेठ भारतीय सेना के नए उपप्रमुख बने हैं, यानी कि न्यू वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धोरण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा, भारत को मिला है 91वां स्थान, 91 नंबर पे रहा भारत। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2025 में 182 देशों में 91वें स्थान पे रहा। भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 1 अंक बढ़ा है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे है। सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ममता कालिया। साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की। अंग्रेजी में नवतेज सरना को मिला है, मलयालम में एन प्रभाकरन को, मणिपुरी में हाउबम नलिनी को, संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को, सिंधी में मिला है भगवान अटलानी को, तमिल में मिला है सा तमिल सेल्वन को, तेलुगु में नंदनी सिद्धा रेड्डी को, उर्दू में मिला है प्रितपाल सिंह बेटाब को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य पांड्या। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेह लद्दाख में। यह आपको ध्यान रखना है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास किया। यह अनूठा पार्क सिंधु और जास्कर नदियों के किनारे से लाए गए 400 से अधिक प्राचीन रॉक आर्ट को संरक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया है? देखिए, विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। 2026 की थीम है विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तिब्बती नववर्ष लोसार जो है ये मनाया गया है कब? उपरोक्त सभी हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गंगटोक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यह ध्यान रखना है, जो भी तिब्बत जो भी मतलब कि जहाँ पे भी तिब्बती लोग रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं, वहाँ पे मनाया जाता है लोसार महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मार्च से 10 मार्च। 2026 की थीम है सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं, एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहेंस सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल सिक्योरिटी डे 2026 की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 मार्च को। 2026 में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 2026 की थीम है सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं, एंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू एनहेंस सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो देखिए, लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति हैं ये बने हैं कौन? योवेरी मुसेवेनी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन त्राशी 1। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। शुभंकर है इसका क्लच मैपल जायो। हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में लगाया गया है माइक्रो एलगी टावर प्योर एयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमानिया। यह आपने ध्यान रखना है। अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरब लीग के जो नए महासचिव हैं ये बने हैं नबील फहमी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मार्च को। थीम है जन औषधि, सस्ती भी भरोसेमंद भी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। यह समझौता 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हस्ताक्षरित किया गया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात पर 100% कोई शुल्क नहीं लगेगा। फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। संस्करण 13वां, थीम है सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST को लद्दाख में पेंगोंग झील के पास मेरठ में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT को लद्दाख के हानले में, जो कि भारत का पहला डार्क रिजर्व है, यहाँ स्थापित किया जाएगा। ये दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 मेडल जीतकर मेडल टैली में टॉप पर रहा है। पदक विभाजन की बात करेंगे 51 गोल्ड, 23 रजत और 20 कांसे के साथ भारत ने टोटल मिला के 94 मेडल जीते हैं। सीनियर श्रेणी की बात करेंगे सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत ने 33 पदक जीते, 13 स्वर्ण, 11 रजत, 9 कांसे। आयोजन स्थल की बात करेंगे डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में को 10.9 सेकंड में पूरा करने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। कमेंट में अपना फीडबैक भी देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लेना 11,000 जीके जीएस का, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट को भी लेकर आ सकूँ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए,
ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।